तो तिहाड़ जैसी जेल से भागना ये अपने आप में एक सनसनीखेज बात थी। इस बात के चर्चे हांगकांग तक के अखबारों में थे, जिस पर एडिटोरियल लिखे जा रहे थे। देश भर की पुलिस सिर पर पांव रखे चार्ल्स शोभराज को खोज रही थी। 3 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद चार्ल्स गोवा के पणजी में ओकोकिरियो रेस्टोरेंट में पकड़ा गया, क्योंकि यह रेस्टोरेंट हिप्पियों के बीच काफी मशहूर था। गोवा में चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर मधुकर जेडे एक इंटरव्यू में कहते हैं कि चार्ल्स को हिप्पी, शराब और लड़कियां बहुत पसंद हैं, इसलिए मुझे 100% यकीन था कि वह वहां जरूर आएगा। चार्ल्स शोभराज जैसे ही वहां आया, वैसे ही इंस्पेक्टर जेडे ने उसे पहचाना और फिर पास जाकर उसे पीछे से पकड़कर कहा, हेलो चार्ल्स, हाउ आर यू। इंस्पेक्टर जेडे उसे पकड़ने के लिए खुद टूरिस्ट जैसे कपड़ों में पहुंचे थे, इसीलिए उनके पास हथकड़ी तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने वेटर से रस्सी मंगाकर चार्ल्स के हाथ बांधे। जेडे बताते हैं कि उन्होंने चार्ल्स को जीप में पीछे लिटाया और 2 पुलिस वालों से कहा कि मुंबई तक 11 घंटे की पूरी यात्रा के दौरान चार्ल्स के ऊपर बैठे रहें, क्योंकि बंधे हाथ और गिरफ्त में होने के बावजूद पुलिस को यह डर था कि कहीं चार्ल्स पहले की तरह चकमा देकर भाग न जाए। गोवा के उस रेस्टोरेंट में कुर्सी पर बैठे चार्ल्स शोभराज की मूर्ति आज भी वहां रखी हुई है। अब चार्ल्स दोबारा पकड़ में आया था, फिर क्या अदालती कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें उसकी सजा 10 साल और बढ़ गई। अब उसे 1988 के बदले सन 1997 तक जेल में रहना था, और वह 97 तक जेल में रहा भी। ये इतना लंबा अरसा था कि तब तक थाईलैंड में उसे पकड़ने, उसके प्रत्यर्पण और केस चलाने की आवाजें भी ठंडी पड़ गई थीं। बाद में जानकारों ने यह भी दावा किया कि चार्ल्स 1986 में तिहाड़ से भागा ही इसीलिए था ताकि उसे थाईलैंड न भेज दिया जाए, और उसे पता था कि दोबारा पकड़े जाने पर उसे फरार होने की सजा भी सुनाई जाएगी। वहीं उधर थाईलैंड का कानून भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें अपराध दर्ज होने के 20 साल बाद सजा देने के प्रावधान उतने असरकारक नहीं रह जाते।